हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। जय श्री राम। हम शुरू करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही सुंदर से हमारे हनुमान जी, और इसकी स्केचिंग मैंने पहले ही करके रख ली थी। तो जैसा कि आपने देखा होगा मेरी प्रीवियस वीडियो में भी, तो हम पहले बेस से स्टार्ट करते हैं। तो हम फटाफट से हमारा बेस कलर करते हैं। इसमें मैंने बेस के लिए 3-4 टोन्स लिए हैं, लाइट येलो, डार्क येलो, ऑरेंज एंड रेड, ताकि वो हमारे जो हनुमान जी और ज़्यादा हाईलाइट हो पाए। उसके बाद हमारा स्किन टोन में हम फटाफट से एक बेस लेयर दे देते हैं, और जैसे हमारी बेस लेयर सूख जाती है उसके बाद हम उसमें हमारी सेकंड लेयर देंगे। ऑब्वियसली आपको पता होगा अगर आप मेरे अकाउंट से जुड़े हुए हैं तो, कि हमें जो वाटर कलर करना है हमें लेयर बाय लेयर काम करनी है, और यू नीड टू बी वेरी 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 पेशेंट। अगर आप गीले ड्राइंग में ही कलर शुरू कर दोगे तो उसमें पैचेस आ जाएंगे। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप जब दूसरा लेयर स्टार्ट करें तो आप उससे पहले उसमें एक बेस लेयर ज़रूर दे दें, वरना वो बहुत ही पैची हो जाएगा और फिर वो फिनिशिंग नहीं लगेगी। तो मेरी सेकंड लेयर भी सूख गई है। नाउ वी आर एडिंग द थर्ड लेयर। थर्ड लेयर में हम और थोड़ा सा डार्कर टोन लेंगे, और हम फटाफट से डार्कर टोन दे के जहाँ पे हमें लग रहा है कि हमें और डेप्थ डालनी चाहिए, हम फटाफट से और ज़्यादा डेप्थ डाल लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने नोज़ पे काफ़ी सब जगह जहाँ पे एक बेस टोन मुझे लग रहा था कि देनी चाहिए, वहाँ पे मैं फटाफट से बेस टोन दे देती हूँ। और यहाँ पे मेरा ट्राइपॉड गिर गया था तो ग्लिच हो गया था। सो हम उसको हमें मर्ज कर लेते हैं ताकि वो बहुत बेकी ना लगे। तो उसके बाद हमारी थर्ड लेयर या फोर्थ लेयर आई फॉरगॉट सूख गई है, तो हम उसमें हमारी नेक्स्ट लेयर ऐड कर रहे हैं। अब हम और डार्कर टोन लेंगे, और हमने फोरहेड पे हल्का सा जो हमारे हनुमान जी है वो थोड़े ग्रेश बनाए हैं। फेस पे हल्की सी ऑरेंज और रेड की स्किन टोन है, बट जो पूरा बॉडी है वो ग्रे है, सो हमने उस वजह से फोरहेड पे भी ग्रे दिया है। नाउ व्हाट वी विल डू इज़ हेयर। आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है। पहले मैं हेयर के लिए क्या कर रही हूँ, पहले मैंने एक बेस लेयर में कलर दे दिया है। मैंने जो हनुमान जी के बाल बनाए हैं वो थोड़े से वाइट ग्रे टोन दी है। तो हम उसके लिए हमें एक चीज़ बाल बनाने से पहले हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम कभी भी कहीं भी बाल नहीं बना सकते हैं। यू नीड टू मेक श्योर कि आप जो बाल बना रहे हो आपको वो हमेशा उस शेप में ही बनाने हैं जिस तरह से हमारे बाल होते हैं। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप उसका जो शेप दे रहे हो आप उस शेप को वैसे ही दें जैसा एक नेचुरली होता है। और यू ऑलवेज नीड टू डू वर्क लेयर बाय लेयर। तो आप पहले लाइटर टोन दो, फिर देन उससे डार्कर, देन उससे डार्कर। आप देख रहे हो मेरा थर्ड लेयर है, तो मैंने पहले एक लाइट ग्रे का बेस दिया था, फिर मैंने उससे हल्का सा एक डार्क कलर दिया है, फिर उसके बाद मैंने हल्का सा और अब डार्क लेयर लिया है, उससे मैं और ज़्यादा डिटेल्स डाल रही हूँ ताकि वो और ज़्यादा रियलिस्टिक लगे और ज़्यादा सुंदर लगे। तो हम फटाफट से हमारे बालों में कलर डाल लेते हैं। तो ये हमारी थर्ड लेयर हमने कर ली है। थर्ड लेयर में हम फटाफट जैसे भी हमारे बालों की शेप है वो डाल लेते हैं। तो जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा था डेप्थ डालनी है वहाँ मैंने डेप्थ डाल दी है। अब हमें हम आपने देखा होगा हमारा जो नेक और फेस के बीच का पार्ट होता है उसमें एक डेप्थ होती है, शैडो होती है, तो उसको हम बाद में करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, हमें उससे थोड़ा सा और ज़्यादा रियलिस्टिक काम देने के लिए हम हनुमान जी की जो बॉडी है, क्योंकि वो वानर रूप होता है, तो हम पूरी बॉडी पर हल्के हल्के से बाल बना रहेंगे। तो हम उसमें आप देख रहे हो कि फटाफट से छोटे छोटे बाल हमने पूरी बॉडी पे हनुमान जी के बना दिए हैं। तो हम सिमिलरली पूरा ही बॉडी पे ऐसे ही बाल बनाएंगे। और इसके लिए मैंने हल्का सा सिर्फ ग्रे कलर नहीं लिया है, ग्रे में हल्का सा येलोइश भी मिलाया था। अब आपको पता होगा हमारे फेस के और गर्दन के बीच में बड़ा डिस्टेंस होता है, उसमें एक डेप्थ होती है, तो बालों के पीछे ऑब्वियसली एक डेप्थ होगी। तो हम फटाफट से हमने वो डेप्थ डाल लिया। अब हम देख रहे हो कि हमारी फोर्थ या फिफ्थ लेयर हम बालों में ऐड कर रहे हैं। वी आर एडिंग मोर डार्क कलर ऑफ ग्रे। तो आपको बस ये याद रखना है कि आप उसमें धीरे धीरे जो ब्लैक कलर की क्वांटिटी है वो बढ़ाते जाना है। तो हम फटाफट से उसमें ब्लैक कलर की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, और हमने उसके अकॉर्डिंगली जहाँ जहाँ पे हमें लग रहा था कि डेप्थ देनी चाहिए वहाँ पे ज़्यादा और ज़्यादा हाईलाइट्स दे दी हैं। आपको पर ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको कहाँ पे करना है, कि ऐसा ना हो कि आप सब जगह कर दो तो वो सिमिलर ही लगे, उसमें एक लाइटर टोन, डार्कर टोन, मिड टोन दिखाई ही ना दे। तो आपको ये चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना है कि वो जो है उसमें एक डिफरेंस हो।
ताकि वो और ज़्यादा सुंदर लगे। तो अब हमने ये कर लिया है। तो आप देख रहे हो कि हमारी ऑलमोस्ट हमारा फेवरेट पार्ट आईज़। आप प्लीज़ जब भी आईज़ बनाएं यू प्लीज़ मेक श्योर कि आप आईज़ पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अगर आपकी आईज़ ही ख़राब हो जाएंगी तो आपकी पेंटिंग ख़राब हो जाएगी। क्योंकि जो आईज़ होती है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होती है, क्योंकि इंसान सबसे पहले आईज़ से ही अट्रैक्ट होता है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो पेंटिंग हो। तो इंसान की आंखें हमेशा अट्रैक्ट करती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप आंखें बनाते टाइम थोड़ा सा पेशेंस रहें, काम रहें, ताकि आप उस पर ध्यान से आप जब आप लगे आपको बिल्कुल आराम से तब बनाएं। जल्दबाजी में आप कभी भी आईज़ पे वर्क ना करें, क्योंकि आईज़ ख़राब हो जाती है तो पूरी ड्राइंग ख़राब हो जाती है। तो आप देख रहे हो, आप ये देखो कि आईज़ बनते कितना ज़्यादा एक चेंज आ जाता है पेंटिंग में। अब हम क्या करेंगे, हमारा ज्वेलरी वाला पार्ट हम कंप्लीट कर लेते हैं। हम फटाफट से जहाँ जहाँ पे हमारी डेप्थ पे ज्वेलरी है उसके लिए हम एक बेसिक लेयर दे देते हैं। तब तक हमारी बेसिक लेयर सूखती है, तब तक हम हनुमान जी का पटका में बना देते हैं ऑरेंज कलर का। और ये हमारी फूलों की माला है। उसके लिए मैंने क्या किया है, थोड़ा सा येलो कलर को वाटर कलर में हम क्या करते हैं, हम जितना पानी लेते हैं अगर हमें लाइटर टोन चाहिए तो वी विल मिक्स मोर वाटर इनटू इट, और हमें जैसे जैसे उसकी डार्कर टोन चाहिए होंगी हम उसके अकॉर्डिंगली उसमें पानी का जो क्वांटिटी है वो उसमें कम करते जाते हैं। तो जितना आप प्योर कलर लोगे वो उतना डार्क होगा, जितना आप उसमें वाटर की क्वांटिटी लोगे वो उतना लाइट टोन हो जाएगी। तो हम हमारी ज्वेलरी में फटाफट से सारी डिटेल्स भी ऐड कर लेते हैं। उसके लिए मैंने ब्राउन कलर लिया है। ब्राउन कलर में हम हल्का सा एक रेडिश टोन देते हैं ताकि वो थोड़ा सा नेचुरल लगे। तो उसके बाद हमने ज्वेलरी के लिए थोड़ी सी और ज़्यादा डिटेल्स ऐड कर दी है। तो हम पूरे में ही सुंदर सी बहुत ही प्यारी डिटेल ऐड कर देते हैं ताकि वो और ज़्यादा सुंदर लगे। अब हम फटाफट से हमारी जो माला थी उसमें और ज़्यादा डेप्थ डाल देते हैं ताकि वो और ज़्यादा रियलिस्टिक लगे। आप खुद देखो कि मैंने 3 लेयर में माला बनाई है, बट वो कितनी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रही है। उसके बाद हमारे जहाँ जहाँ पे हाईलाइट्स पड़ रही हैं, बालों में थोड़ा लाइट पड़ रही है, हम वहाँ पे लाइट डाल देते हैं ताकि वो और ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगे और ज़्यादा सुंदर लगे। आप देखो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है उसमें हाईलाइट डलते ही। और हमारी जहाँ पे डार्कर टोन थी हमने वहाँ पे डार्कर टोन ऐड कर दिया एंड नाउ इट्स लुकिंग मोर रियलिस्टिक। अब हम मेरा फेवरेट पार्ट पर्सनल तिलक, हम तिलक लगा लेते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी, अच्छी लगेगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी है, डू लाइक कमेंट शेयर, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। टिल देन मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या ट्राई करूँ, डू कमेंट। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप गोइंग, कीप ट्राइंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग व्हाट यू लाइक। और आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। टिल देन सी यू, बाय।